तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में नर्स कहने लगती है तो इसका मतलब ये है कि जिन ने ऑलमोस्ट उस लेवल यानी कि टावर को क्लियर कर दिया है, जिसे सुनकर हान पूछने लगता है कि मैम आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। और नर्स अपने मन में कहने लगती है कि ज़्यादातर जो टावर्स थे ना वर्ल्ड में वो सारे अपने नॉर्मल साइज में आ गए हैं, क्योंकि ये जितने भी वहाँ पर लोग गए हुए थे वो लोग रिटर्न नहीं कर पाए और मारे गए थे। और ये एकलौता ऐसा टावर है जो अब तक यहाँ पर इंक्रीज ही होता जा रहा है, यानी कि जिंग यहाँ पर आगे की तरफ में बढ़ रहा है और अभी भी वो जिंदा है। फिर वो हान से बोलती है कि हान हमें जल्दी करते हुए उसकी ओर में आगे बढ़ना होगा। और हान बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और इस तरीके से ये लोग तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगते हैं। टावर के पास पहुंचकर कहते हैं कि फाइनली हम लोग टावर के सामने में हैं। और टावर के सामने में एक बंदे को हमें दिखाया जाता है जो कि साइड की तरफ में मुड़कर देखता है। और जैसे ही ये पलटता है इसके पूरे बॉडी में हम लोगों को ब्लड ही ब्लड नजर आता है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये हमारा जिन है या फिर कोई और या फिर सुंगवा भी हो सकता है। और वो बोलने लगते हैं कि फनी गाय आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और इस तरीके से हमारा सीन चेंज होता है अंदर की तरफ, जहां हम देखते हैं कि जिंग व्हाइट कलर के फॉग जैसे कुछ चीज को पकड़कर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है। बैकग्राउंड से एक आवाज आती है कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और फिर हमें सीढ़ियां भी नजर आती है जो कि धीरे धीरे करके अपना अपीयरेंस देती है। और जिन इन सारी चीजों को देखकर समझ नहीं पाता कि आखिर ये है क्या। और फिर एक बंदा हम लोगों को सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ नजर आता है जो कि क्या ही कमाल का नजर आता है, जो कि बैटल सूट पहने हुए है। वो बोलने लगता है कि मुझे रीजन नहीं पता कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मुझे किसी भी चीज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल मुझे लग रहा है। और जिन एक टक इस बंदे को ही देखे जा रहा होता है जिसका नाम है आर्मर किंग आइजैक, एडीआर रैंक ट्रिपल एस डिजास्टर, ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी ट्रिपल एस डिजास्टर। और इस बंदे के ऊपर में मेंटली और आइडियोलॉजिकल अटैक ही हार्म कर सकती है और फिजिकल अटैक बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। और जिन उससे बोलता है क्या तुम आइजैक हो। और आइजैक थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलता है कि आखिर ये प्लेस है क्या, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और जिन बोलने लगता है तो तुम हो इस टावर के लीडर, क्या मैं सही बोल रहा हूं। और उसने अपने बोन चेन वेब को भी एक्टिवेट कर दिया है और अपने ओमनी से उस आइजैक के ऊपर में अटैक भी कर दिया होता है। और फिर आइजैक इन सारी चीजों को देख रहा होता है कि यहां पर चल क्या रहा है। फिर वो उन बोन्स को देखते हुए बोलता है कि इन बोन्स को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं क्योंकि इसके बारे में कुछ मेमोरीज मेरे पास में है, लेकिन मैं इस प्लेस के बारे में जानता हूं कि ये प्लेस है क्या। आखिर मुझे बताओ कि मैं कहां पर मौजूद हूं। और जिन एक सीरियस लुक में बोलता है कि आखिर तुम ये सारी बात जानकर क्या ही कर लोगे, तुम्हें अंत में मरना ही होगा, तो तुम्हें इन सारी चीजों को जानने का कोई भी मतलब नहीं है। और वो अपने ओमनी को वापस बुलाकर अपने स्वार्ड में कन्वर्ट कर लेता है और सीधा एक हाई जंप लेके पावरफुल अटैक आइजैक के अगेंस्ट में कर देता है। और जैसे ही वो आइजैक के ऊपर में ये पावरफुल अटैक करता है, आइजैक के ऊपर में इसका कोई भी असर हमें नजर नहीं आता, जिसे देखकर जिन भी एक बार के लिए चौंक जाता है। और उसका जो स्केल रहता है वो हम लोगों को रेप्टाइल के समान नजर आता है। और आइजैक बोलने लगता है कि मैं नहीं मरने वाला। और जिन पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उसका ये पावरफुल अटैक आइजैक के ऊपर में बिल्कुल भी काम नहीं किया। और फिर वो अपने बोन्स को भी तैयार करते हुए ओमनी को बोलता है कि ओमनी जल्दी से अपने बोन से कनेक्ट हो जाओ। और फिर यहाँ पर ये जितने भी बोन्स रहते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और फिर सीधा उस आइजैक के ऊपर में एम कर देते हैं अटैक करने के लिए। और हमारा जिन बोलने लगता है जल्दी से जाओ ओमनी, और ये जितने भी बोन्स है उनके ऊपर में कवच की तरह फैल जाओ। और इस तरीके से ये बोन और ओमनी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हम लोगों को नजर आता है। और क्या ही कमाल का वेपन एक तरीके से जिन ने इस जगह पर क्रिएट कर लिया है। और जिन यहाँ पर ओमनी को ऑर्डर देता है, बोलता है चलो अब समय है नेम्बट टेल। और इस तरीके से जिन ने उस आइजैक के ऊपर में पावरफुल अटैक कर दिया होता है। और जैसे ही ये अटैक उस तरफ आगे बढ़ने लगता है, आइजैक उस अटैक को देखते हुए बोलता है कि ह्यूमन तुम्हारा अटैक तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और अब मैं तुम्हें काफी अच्छा फाइटर मानने लगा हूं, लेकिन इन सब का कोई भी मतलब नहीं है यार। जैसे ही ओमनी उसके ऊपर में अटैक करता है उस कवच पे कोई भी असर नहीं होता, बल्कि यहां पर उसका ये जो अटैक रहता है पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। और इसका कवच बहुत ही ज्यादा सख्त है जिसे भेदना नामुमकिन है। जैसे कि कहा गया था फिजिकल अटैक इसके ऊपर में वर्क नहीं करेगा। और फिर यहां पर हमारा जिन का अटैक जैसे ही नाकामयाब होता है वो आइजैक बोलने लगता है लेकिन फिर भी तुमने जो अटैक किया था काफी पावरफुल था और यहां पर तुम्हारे अटैक का मैं यहीं पर एंड करता हूं और मैं बिल्कुल भी नहीं मर सकता। और कहता है कि हम लोगों का लोकेशन जल्दी से मुझे इसके बारे में बताओ कि हम लोग कहां पर है। और जिन बोलने लगता है कि मुझे मालूम था कि इसके ऊपर में फिजिकल अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है, मुझे कुछ अलग तरीके से इसके ऊपर में अटैक करना होगा क्योंकि मेरा अपोनेंट बाकी अपोनेंट के मुकाबले में इस बार काफी ज्यादा अलग है। और जिन एक डेविलिश स्माइल से बोलने लगता है अपने मन में
कि इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे कुछ टाइम मिल गया है कि मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता हूं। और आइजैक बोलने लगता है कि तुम आखिर इस माहौल में भी कैसे हंस सकते हो। और जिन अपने मन में कहने लगता है कि प्लान, मर्डर, इंटेंट, रूथलेस प्लान, और इस तरीके से वो प्लान क्रिएट करने लगता है। आइजैक से बोलता है कि जब तक मेरे पास टाइम है यहाँ कोई ना कोई रास्ता तो मैं ढूंढ ही लूंगा जिससे मैं तुम्हें जान से मार सकूं। और फिर हम देखते हैं आइजैक एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर जिन ये किस तरीके की हरकतें कर रहा है। फिर वो अपनी उंगली जिन के तरफ में दिखाते हुए बोलने लगता है कि तुम, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि तुम कौन हो। इन बोन्स को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, इन बोन्स के ओनर को मैंने ही सील किया था। और जिन बोलता है कि ये मेरे नहीं है, मैंने उधार में लिया है। और आइजैक एक गुस्से भरी निगाह से जिन को देखने लगता है और वो बोलता है कि हम उसका यहाँ पर पीछा कर रहे थे, और अपने आप को और ज़्यादा पावर्ड अप करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जिन जैसे ही ये सारी चीज़ों को देखता है वो समझ गया है कि अब एक पावरफुल अटैक शायद इस जगह पर ये बंदा जिन के अगेंस्ट में कर सकता है। आइजैक पीछे से बोलने लगता है कि वो पेन मैं तुम्हें यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि कैसा होता है। और तभी वो जिन के अगेंस्ट में अटैक करने वाला था, और जिन अपने आप को तैयार करते हुए बोलता है कि ओमनी, और ओमनी एकदम आवाज करते हुए सामने की तरफ में आ गया है। और आइजैक बोलने लगता है कि मैं इस चीज को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। और इस तरीके से आइजैक ने ओमनी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिसे देखकर जिन भी हैरान हो जाता है कि आखिर इतना पावरफुल अटैक उस बंदे ने कैसे कर दिया। लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता और आइजैक काउंटर अटैक दोबारा से करने लगता है। और जिन बोलता है कि अब यहां पर रुकने का कोई भी मतलब नहीं है, और एक फायर्ड अप ढंग से वो अपने वेपन को लेकर आगे की तरफ में बढ़ता हुआ नजर आता है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो आइजैक है वो अपने फ्रीज वाला टेक्निक को हमारे जिन के अगेंस्ट में यूज कर देता है, और जिन तेजी की रफ्तार से उसी की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और जैसे ही जिन आगे बढ़ता है यहां पर आइस उसे पूरी तरीके से फ्रीज करने लगती है, जिस वजह से एक पैर जिन का उस आइस में ही दब गया होता है। और यहां पर हम देखते हैं कि आगे का हमारा जिन जो है फाइट को इस जगह पे शायद कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, और आइजैक सीधा जिन के पास में पहुंचकर उसके गले को पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ में उठा देता है और कहता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर ये प्लेस कौन सा है और मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल में बताओ। और जिन एक मुस्कुराहट से बोलने लगता है कि आखिर तुम इसके बारे में क्यों जानना चाहते हो। आइजैक बोलता है मैं इस जगह पर से बाहर नहीं जा पा रहा हूं, तो मुझे इन सारी चीजों के बारे में जानना है। और जिन उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी ही बात है तो अगर तुम जिंदगी भर इसी जगह पर बंधे ही रहने वाले हो तो क्यों ना तुम शांति से मर जाओ और मुझे इस जगह पर से जीतने दो। और आइजैक चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं वो बोलता है कि तुम्हारी जो बातें हैं ना वो पूरी तरीके से यूजलेस है यार, मेरे अगेंस्ट में काम नहीं करने वाली। और फिर यहाँ पर वो इग्नोर इम्यूनिटी को भी यूज करता है आइजैक, और हमारा जो जिन है उसके बॉडी में कई सारी इंजरीज हम लोगों को नजर आती है क्योंकि उसने एक तरीके से हमारे जिन के ऊपर में ओवर पावर कर दिया होता है। और फिर हम देखते हैं कि जिन उसके अटैक को जैसे ही पकड़ता है उस जगह पर से उसका वेपन ब्रेक होने लगता है और हमारे जिन का हाथ उस जगह पर छूट चुका है। और आइजैक बोलने लगता है कि जो कोई भी मेरे सामने में आएगा वो पूरी तरीके से वीक हो जाएगा। और हम देख पाते हैं कि जिन का जो हालत है वो पूरी तरीके से खराब हो गया है और वो मरने की कगार पर है। और वो बोलने लगता है कि तू भी यहाँ पर अब मारा जाने वाला है। और जिन यहाँ पर एक गहरी सी सांस लेता है और फिर वो एक डेविली साला साइकोपैथ रूप में स्माइल करते हुए बोलने लगता है जिसे ऐसा करता हुआ देखकर आइजैक चौंक जाता है कि आखिर जिन इतनी बुरी हालत में होने के बाद इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। वो जिन से कहता है कि आखिर तुम कंटिन्यूअसली क्यों हंसे जा रहे हो, क्या तुम्हें मौत इतना ज़्यादा फनी लगता है। लेकिन जिन हंसने लगता है और वो बोलता है ये सारी जो चीज़ें तुम यहाँ पर बोल रहे हो ना वो मेरे अगेंस्ट में काम नहीं करेगी। और उसका प्लान मर्डरर्स इंटेंट इस जगह पर एक्टिवेट हो चुका है और अब यहाँ आइजैक को जान से मारने का जो परसेंटेज है वो 3% में कन्वर्ट हो चुका है। और फिर हमारा जो आइजैक है वो जिन से बोलने लगता है कि तुम्हारे जो वर्ड्स है उसे मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और जिन स्माइल के साथ कहने लगता है कि मैं कब से इन सारी चीज़ों का इंतज़ार कर रहा था कि तुम अपनी एबिलिटी को मेरे सामने में रिवील करो, और जितने ज़्यादा तू चीज़ों को मेरे सामने में रिवील करेगा उतना ही मेरे चांसेस तुझे जान से मारने के इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि पर्सनली मैं तेरी एबिलिटी को अपनी आंखों से देख रहा हूं। और अपने ओमनी को इस जगह पर निकालते हुए बोलने लगता है कि ओमनी
और ओमनी आवाज़ करना शुरू कर देता है और इस तरीके से ओमनी ने आइजैक के ऊपर में अटैक कर दिया होता है, जो कि आइजैक की ओर आगे बढ़ने लगता है। और इस बार जो अटैक ओमनी का था वो आइजैक के ऊपर में भारी मात्रा में होता है, जिससे उसका कवच पूरी तरीके से ब्रेक होने लगता है। लेकिन आइजैक बोलने लगता है कि ये सब कुछ करना पॉइंटलेस है, तो पूरी तरीके से बेवकूफ़ाना हरकत कर रहा है। और जिन यहाँ पर भसना शुरू कर देता है, लेकिन आइजैक हैरान है कि उसके कवच को कैसे यहाँ पर भेज दिया गया है। और जिन बोलने लगता है कि मैं दोबारा से तेरे ऊपर में अटैक करने वाला हूँ। और अपने बॉडी से ब्लड निकलता हुआ देखकर आइजैक बोलता है कि ब्लड, आखिर मेरे बॉडी से ब्लड कैसे निकल सकता है, ये तो नामुमकिन है। और आइजैक को जान से मारने का परसेंटेज जो है वो 10% में इंक्रीज हो चुका है। और आइजैक अपने बॉडी को चेक करने लगता है, जहां पर हम लोगों को उसके वीकनेस का बताया जाता है, जो कि उसका स्केल ही है। और ये सारी चीज़ों को देखकर आइजैक को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सारी चीज़ें उसके साथ में ये कैसे हो सकती है। और जिन बोलने लगता है, मेरे ख्याल से मेरा ये जो अटैक था उसकी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है। और आइजैक पीछे की तरफ में जाने लगता है और वो बोलने लगता है कि मेरा स्केल के साथ में कुछ तो वियर्ड चीज़ें चल रही है। और जिन बोलने लगता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम और एफर्ट मैंने तुम्हारे कुछ स्केल के ऊपर में अफेक्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया था वो बिल्कुल भी फालतू नहीं गया है। तो अब मैं तुम्हारे ऊपर में काफ़ी हद तक अटैक कर सकता हूँ, और जो अटैक मैंने अभी किया है उससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हो चुका है। और आइजैक बोलने लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही है। और इस तरीके से आइजैक को यहाँ मारने का 25% इंक्रीज हो चुका है। और जिन यहाँ पर अपने ओमनी को पूरी तरीके से समन करते हुए बोलने लगता है, तुम अपने किस्मत को एक्सेप्ट कर लो ग्रेसफुली, इससे तुम्हें बड़े ही आसानी मौत मिलेगी। और हम देखते हैं कि हमारा जो सीन रहता है वो किसी और ही जगह पर शिफ्ट हो चुका है, जहां पर हमें कुछ मिस्ट्री के लोग भी नजर आते हैं और साथ में ली सिन और मिस चेप भी। और ये दोनों इस जगह पर अंदर घुसने वाले हैं। और जैसे ही हमारा ली सिन अंदर के तरफ में एंट्री लेता है, सामने में एक बंदा बड़ी ही इंजरी की हालत में हमें नजर आता है और वो बोलता है कि रेस्क्यू फोर्स, क्या तुम लोग रेस्क्यू फोर्स से आए हुए हो? और वो बहुत ही ज्यादा कांपते हुए ली सिन से बोलने लगता है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो चुके हो। और ली सिन कहता है, क्या तुम एकलौते सर्वाइवर यहां पर बचे हुए हो? और बंदा कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता अगर मेरे मरने के बाद ये सारी चीजें दोबारा से रीसेट हो जाती। अगर मैं इन लोगों को अपने साथ में नहीं लाता तो मेरे बाकी के फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं मारे जाते। और ली सिन बोलने लगता है कि तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है, तो अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। और ये बंदे की आंखें देखने से ऐसा लगता है जैसे इसमें जिंदगी है ही नहीं। और ली सिन उसकी आंखों को बंद करने लगता है और उसे काफी दुख होता है कि यहाँ पर कई सारे मासूम लोग मारे जा चुके हैं। और तभी यहाँ पर पीछे से कोई आवाज आने लगती है और किसी को इस जगह पर हम आते हुए देख पाते हैं, जिसे आते हुए देखकर चिप अपने लोगों को बोलती है कि सारे लोग तैनात हो जाओ, अपने गार्ड को बिल्कुल भी डाउन मत करना। और ली सिन उसे देखते हुए बोलता है कि ये तो बस एक बच्ची है, क्या ये सचमुच में इस टावर की बॉस है? और ये होती है इंसेक्ट किंग सिया फेरोक्स, एडिया रैंक डिजास्टर, ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी डिजास्टर, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसे देखते हुए ली सिन कहने लगता है कि इसने 200 रैंक के इंटायर टीम को इंडिविजुअली ही डिफीट कर दिया है। और पैच बोलने लगती है कि ली सिन, क्या तुम ठीक हो? और ली सिन यहाँ पर खड़ा हो जाता है और पैच बोलने लगती है कि सारे लोग बैटल के लिए तैयार हो जाओ। और सामने का नज़ारा ये दोनों देखने लगते हैं और पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट किंग है। इस वजह से जैसे ही अपने मुंह को ओपन करती है, ये एक भयानक राक्षस के समान नजर आती है। और ये है सेरा फेरोक्स, जो कि यहाँ किसी चीज़ को भी आइडेंटिफाई एज अ फूड कर लेती है तो उसे खाकर ही रहती है। और इस तरीके से ये आसपास के जितने भी डेड बॉडीज रहती है उन लोगों को खाने लगती है। और खून के छींटे यहाँ फवारे की तरह उड़ने लगते हैं ली सिन के सामने में, जो कि ली सिन भी देख रहा होता है। और इंसेक्ट क्वीन जो है वो यहाँ पर खाना जारी रखती है। और ली सिन अपने एरिया को एक्टिवेट कर देता है और वो बोलता है कि मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसका एरिया रैंक है एस, ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी है एस, और काफी पावरफुल बंदा है। इसके पावर का नमूना हम पहले ही देख चुके हैं। और इसे देखते हुए ये जो इंसेक्ट किंग है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है या फिर जाती है और बहुत ही गुस्से में उस इंसेक्ट किंग के ऊपर में अटैक कर देता है, जिससे उसके सर को 2 टुकड़ों में वो काट देता है, वो भी एक ही स्विंग से। और नोटिफिकेशन इसी के बारे में बताने लगता है और हम देख पाते हैं कि कंटिन्यूअसली ली सिन ने उस इंसेक्ट किंग के ऊपर में अटैक किया था और उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से ली सिन ने यहाँ इंसेक्ट किंग को मारा होता है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो मिस्ट्री के लोग हैं वो ली सिन
को ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि हम लोग इनसे इससे कम की उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल पर्सन है। लेकिन तभी इनके होश उड़ जाते हैं किसी चीज़ को देखने के बाद, क्योंकि उस इंसेक्ट किंग को इन सारी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है, ना ही यहाँ पर उसके कटेट से कोई फर्क पड़ा है। वो बोलने लगते हैं कि आखिर उसके साथ में ये हो क्या रहा है। फिर तभी हम देखते हैं कि ली शिन जैसे ही सामने देखता है वो बोलता है कि मैंने उसे इतने बुरी तरीके से मारा है फिर भी वो इस स्टेट में मूव कर रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है। और चिप बोलने लगती है कि सारे लोग यहाँ पर अपने गार्ड को डाउन बिल्कुल भी मत करना, सारे तैयार हो जाओ क्योंकि किसी भी तरीके से फाइट हो सकती है। और एक तेजी की रफ्तार से इंसेक्ट किंग इनके ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से इन लोगों के हाथ पैर गले सबको काटते मारते हुए आगे की तरफ में बढ़ रही होती है और एकदम पागलपंथी वाले तरीके से इन सब का खात्मा भी कर रही होती है। और हमारा ली शिन बोलने लगता है कि इसका स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, मैं अगर इसे फॉलो करूंगा तो भी मैं इसे पीछा नहीं कर पाऊंगा। और ली शिन के पसीने छूट गए होते हैं और इंसेक्ट किंग बोलने लगता है कि ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है, मुझे और चाहिए। और मिस चिप बैट्स में कन्वर्ट हो जाती है और वो बोलने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने हमारे लोगों के ऊपर में हाथ उठाया, और सीधा जाकर उस इंसेक्ट किंग के ऊपर में अटैक कर देती है जिससे उसे काफ़ी तकलीफ होने लगती है। और वो बोलती है कि ली शिन अभी समय है, इसके ऊपर में अटैक करो। और ली शिन बिना देरी के उसके ऊपर में कंटिन्यूअस अपने स्लैसेस को लगा देता है और खून के छींटे हर जगह हम लोगों को दिखना शुरू हो जाते हैं। और फिर ली शिन बोलने लगता है क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। मिस चिप थोड़ी सी इंजर्ड होती है लेकिन बोलती है कि मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कोई ह्यूमन का बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी अलग ही लेवल पर है। और तभी हम देख पाते हैं कि इंसेक्ट किंग बिल्कुल भी नहीं मरा है, वो आवाज़ें करना शुरू कर देता है। और इसके रीजनरेशन को देखते हुए ली शिन बोलने लगता है कि हम लोगों को उसके ऊपर में कंटिन्यूअसली अटैक करते ही रहना होगा और हमें आराम करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला है। और चिप बोलने लगती है ठीक है गूल्स अवेकन, और इस तरीके से उसने अपने गूल्स को भी अवेकन कर दिया होता है और अटैक करने के लिए उस इंसेक्ट किंग के तरफ में भेज देती है। ली शिन भी बड़े ही फायर्ड अप ढंग से उसके ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है, एक हाई जंप लेकर सीधा इंसेक्ट किंग के ऊपर में अटैक कर देता है। इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अभी के लिए बाय।